गुड मॉर्निंग दोस्तों आज का जो स्टोरी है बहुत ही जानदार शानदार स्टोरी है। बहुत ही बढ़िया सीख है इसके अंदर। दोस्तों स्टोरी में ऐसा है कि भगवान बुद्ध ने एक दिन उसने अपने शिष्य को आनंद जी को बोला कि हमें एक टीम की आवश्यकता है। हम दोनों कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते, तो हमें कुछ लोगों की आवश्यकता है जो सीरियस हो, कमिटेड हो और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो और अपने जीवन को वाकई में प्रभु कार्य में वो लगाना चाहते हो। तो जब ये बात उन्होंने अपने शिष्य को बताई, शिष्य ने ये बात पूरे शहर में बताई और उन्होंने एक डेट डिसाइड किया। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि पूरा आंगन जो है, जो उनकी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ उमड़ चुकी थी। सभी लोग चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि वो भगवान बुद्ध के साथ काम करें। तो बुद्ध ने उन्होंने एक जो झोपड़ी थी, उस दिन जो डेट डिसाइड हुआ सभी लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन वो अपनी झोपड़ी में ही बैठे रहे। वो झोपड़ी से बाहर आया ही नहीं। उन्होंने सबको बोला था कि अब जो भी व्यक्ति मेरे साथ काम करना चाहता है और भगवान जो प्रभु कार्य है उसमें अपने जीवन को समर्पित करना चाहता है और इसको आगे बढ़ाना है, अपना जो भी सिस्टम है इसको और बड़ा करने के लिए और समाज कल्याण के लिए उनको आगे निकलना है, तो उनको कुछ बड़े लोगों की ज़रूरत है। तो भगवान बुद्ध उस तारीख को अपनी झोपड़ी से बाहर ही नहीं आए। सभी लोग बाहर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि भगवान बुद्ध आएंगे और हमें कुछ संबोधित करेंगे, कुछ बताएंगे। लेकिन उन्होंने सुबह 8 बजे से सबको बुला लिया और 9 बज गए, 10 बज गए। जैसे ही 11 बजने के बाद आए तो कुछ लोग उन्हें बकवास करना शुरू कर दिया, भगवान बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया कि कैसा व्यक्ति है, भगवान की बातें करता है और हमें धूप में बिठा के रखा है, न कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई चाय है, न कोई नाश्ता है, न कोई इज्जत है, और ये हमारे समय की भी कोई वो इज्जत नहीं करता है। वो अंदर बैठे हुए हैं और हम बाहर धूप में बैठे हुए हैं, किसी को बुला के ये इंतज़ार करवा रहे हो, तो ये तो गलत है। ऐसी बातें धीरे धीरे शुरू हो गया। जैसे 11 से 12 हुआ, कुछ लोग उठ के गुस्से में आके गाली दे के चले गए, कुछ लोग 12 बजे, कुछ लोग 1 बजे। धीरे धीरे देखा तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि मुश्किल से 15-20 लोग बचे हुए थे। वो कभी कुछ बोल ही नहीं रहे थे, वो बस अपना काम कर रहे थे और बैठे रहे थे। जब आनंद जी ने भगवान बुद्ध को अपनी झोपड़ी में जाके जब उन्होंने बताया कि सर ऐसा है कि जो काम करने वाले जो लोग हैं, अभी बाहर सिर्फ 15 ही लोग बैठे हैं, बाकी सभी लोग धीरे धीरे चले गए। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि आनंद ऐसा है कि हमें कुछ जो सीरियस और कमिटेड लोगों की जो ज़रूरत है, यूँ समझ लो कि बस ये 15 लोग ही है, अभी इनके साथ अपन कार्यक्रम शुरू करते हैं, बुलाओ उनको, चलो मिलते हैं बाहर। फिर भगवान शाम को 5 बजे सबको मिले और बताया कि मैं देखना चाहता कि अगर तुम्हारे में धैर्य नहीं है, किसी भी चीज़ को हम कार्य को करने जा रहे हैं लेकिन धैर्य शक्ति नहीं है आपके अंदर, तो मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो लोग आज मुझे छोड़ के गए हैं वो कल भी जाने ही वाले थे, वो कल भी मुझे गाली देने ही वाले थे, तो वो कार्यक्रम में आज ही कर देना चाहता था। इसलिए भगवान बुद्ध ने इस चीज़ का ज़बरदस्त तरीके से उसका एग्ज़ाम लिया, टेस्टिंग लिया और इसमें से कुछ 15 लोग सफल हुए और इस तरीके से कार्यक्रम को वो आगे बढ़ाया। दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होगा कि चिल्लाने वाले बहुत लोग होंगे लेकिन काम करने वाले कुछ ही चंद होंगे। ऐसा हमेशा ही होता रहा है दोस्तों। ट्रेन की गाड़ी में इंजन एक ही होता है, डब्बे बहुत सारे होते हैं। आपको इंजन की हमेशा ही कमी ही रहेगी, लीडर हमेशा कम ही होते हैं, क्योंकि वो कभी झुंड में नहीं मिलेंगे। आपको एक एक करके सिलेक्ट करने पड़ेंगे दोस्तों, तब जाके आपको कार्यक्रम मिलेगा और अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि किस तरीके से भगवान बुद्ध ने अपनी टीम को सिलेक्ट किया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर कमेंट करें, इतनी कृपा जरूर करें। धन्यवाद।